Hello everyone, welcome to my channel Biology BSc Notes. So dear students, today's our topic is descriptive terms for androsium. तो एंड्रोसियम की यूनिट्स क्या होती हैं? स्टेमेन। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जो आपके स्टेमेन्स होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसे होता है। तो जब हम आपको फैमिली पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे जब आपके एंड्रोसियम टर्म्स पर आ रहा था मीन्स मेल सेक्स ऑर्गन, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे कंडीशन दिखे होंगे, पॉलीएंड्रस, सिनजेनेसियस, एपिपिटैलस, एपीफाइलस। तो बहुत सारे वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहे थे कि होता क्या है। ठीक है, तो हर वीडियो में मैं अलग अलग बता रही थी, तो मैंने सोचा इसको एक जगह बता देती हूँ जिससे कि आपको बहुत सारे यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन है आपका पॉलीएंड्रस कंडीशन। तो पॉलीएंड्रस कंडीशन क्या होता है? स्टेमेंस फ्री फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पे जितने भी आपके स्टेमेंस होते हैं वो क्या होंगे? एक दूसरे से फ्री होंगे। इसका एग्जाम्पल है पेपरवर। पेपर किस में आता है? फैमिली पेपरवेरेसी में। जब आपको हम फैमिली पेपरवेरेसी पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि जो एंड्रोसियम का कंडीशन होता है वो पॉलीएंड्रस होता है। तो पॉली मीन्स क्या हो गए? पॉली मीन्स होता है फ्री, ठीक है, और एंड्रस मीन्स होता है एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम की यूनिट होती है स्टेमेन। तो हम लोग यहाँ क्या कह सकते हैं? जितने भी स्टेमेन्स होते हैं वो क्या होंगे? एक दूसरे से फ्री होंगे। नेक्स्ट है आपका एडेल्फस कंडीशन। तो एडेल्फस कंडीशन क्या होता है? स्टेमेंस यूनाइटेड बाय मीन्स ऑफ देयर फिलामेंट्स, द एंथर्स रिमेनिंग फ्री, द स्टेमेंस मे बी मोनो, डायो, पॉली, डेल्फस अकॉर्डिंग टू फिलामेंट आर यूनाइटेड इन वन और टू और मोर बंडल्स। तो यहाँ पे आपके जितने भी स्टेमेंस होंगे वो क्या होंगे? यूनाइटेड होंगे। मीन्स जो आपके फिलामेंट्स और एंथर होंगे वो फ्री होंगे, लेकिन स्टेमेंस जो होंगे वो क्या होंगे? एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। द स्टेमेंस में भी जो आपके स्टेमेंस होंगे वो क्या होंगे? मोनो, एक हो सकते हैं, डायो मीन्स दो हो सकते हैं, पॉली मीन्स बहुत सारे हो सकते हैं, और डेल्फस कंडीशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके स्टेमेंस होंगे एक या अधिक मात्रा में मिलेंगे, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? एडेल्फस कंडीशन कहेंगे। जितने भी आपके स्टेमेंस होंगे यो क्या होंगे? यूनाइटेड होंगे। नेक्स्ट है आपका सिनजेनेसियस कंडीशन। तो सिनजेनेसियस बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जनरली हर एक फैमिली में मिलता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिनजेनेसियस क्या होता है? व्हेन द एंथर्स आर यूनाइटेड टुगेदर इनटू बंडल और ट्यूब बट द फिलामेंट्स आर फ्री। तो यहाँ पे जो आपके एंथर होंगे वो क्या होंगे? यूनाइटेड होंगे एक दूसरे से। तो क्या हम कह सकते हैं जो सिनजेनेसियस कंडीशन होता है वहाँ पे आपके एंथर लोब एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, लेकिन जो आपका फिलामेंट होगा वो फ्री होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है कंपोस्टी फैमिली। कंपोस्टी फैमिली में क्या होता है? जो आपके एंथर लोब होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं, लेकिन जो आपका फिलामेंट होता है वो फ्री होता है। नेक्स्ट है आपका सीन एंडर्स कंडीशन। तो सीन एंडर्स कंडीशन क्या होता है? स्टेमेंस यूनाइटेड बाय बोथ फिलामेंट्स एंड एंथर। तो यहाँ पे जो आपके स्टेमेंस होंगे वो आपके फिलामेंट्स और एंथर दोनों से जुड़े होंगे। तो इट मीन्स क्या कर सकते हैं? एंथर लोब एंड फिलामेंट्स बोथ आर अटैच टू ईच अदर। तो यहाँ सीन एंडर्स में क्या होंगे? जितने भी स्टेमेंस होते हैं वो फिलामेंट्स और एंथर से जुड़े हुए होते हैं, तो इन्हीं को हम लोग सीन एंडर्स कंडीशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है कुकुरबिटा। कुकुरबिटा मीन्स कुकुरबिटेसी फैमिली, जिसमें आपके कद्दू, लौकी ये सब आते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? कुकुरबिटेसी या कुकुरबिटा फैमिली कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज एपीपिटैलस। एपीपिटैलस मीन्स क्या होता है? जो क्या होता है? स्टेमेंस एडहेरिंग टू द कोरोला wholly or partially by their filaments, anther remaining free or in other words borne on the petals। तो इसमें क्या होते हैं? जो आपके स्टेमेंस होते हैं वो कोरोला से अटैच रहते हैं, पूरी तरह से या आधी तरह से। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एपीपिटैलस कहते हैं। एपीपिटैलस में जो आपके एग्जाम्पल हैं वो हैं आपका सोलनेसी फैमिली। तो इसमें क्या होता है? जो आपके स्टेमेंस होंगे वो किससे अटैच्ड होंगे? कोरोला से, फुली या पार्शियली, या तो पूरी तरह से अटैच होंगे या आधी तरह से। ठीक है, लेकिन जो आपका स्टेमेंस होगा वो रिमेनिंग क्या, एंथर जो होंगे वो क्या होंगे? फ्री होंगे एक दूसरे से, या तो किस पे बॉर्न होंगे? पेटल्स पे। नेक्स्ट है आपका एपीफाइलस। एपीफाइलस मीन्स स्टेमेन एडहेरिंग टू द पेरियंथ। तो यहाँ पे जो आपके स्टेमेंस होंगे वो किससे जुड़े होंगे? वो आपके पेरियंथ से जुड़े होंगे। पेरियंथ आपको पता है क्या होता है? पेरियंथ जनरली मोनोकॉट में पाए जाते हैं। तो पेरियंथ क्या होता है?
कैलिक्स एंड कोरोला कैन बी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू, देन इट इज़ कॉल्ड पेरियंथ। तो इसमें क्या होता है, जब कैलिक्स और कोरोला को हम लोग अलग अलग नहीं कर पाते हैं तो उसी को हम लोग पेरियंथ कहते हैं। तो यहाँ पे जब आपका एपीफाइलस होगा तो जो स्टेमेंस होंगे वो क्या होंगे, वो आपके पेरियंथ से अटैच होगा, यानी कोरोला और पेरियंथ दोनों से अटैच होगा। तो कोरोला आपको पता है कौन से पार्ट को कहते हैं, कोरोला जो आपके कलर्ड पार्ट होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। और जो आपके हरे वाले पार्ट्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। तो आप इसको मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेरियंथ जानना आपको बहुत ज़रूरी है। मीन्स जब कैलिक्स और कोरोला एक साथ जुड़ जाते हैं तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, पेरियंथ कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ज्ञान एंड्रस कंडीशन, ठीक है। तो जो ये आपके जीन एंड्रस कंडीशन या गैन एंड्रस कंडीशन इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्टेमेंस अटैच्ड और एडहेरेंट टू द गाइनोसियम। तो इसमें क्या होगा, जो आपके स्टेमेंस होंगे किससे अटैच्ड होंगे, ये आपके गाइनोसियम से अटैच्ड होते हैं। तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, गैन एंड्रस कंडीशन कहते हैं। गैन एंड्रस कंडीशन में क्या होता है, जो आपके गाइनोसियम होते हैं वो स्टेमेंस या स्टेमेंस जो होते हैं वो गाइनोसियम से एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। तो यहाँ नाम से पता चला, GY का मतलब गाइनोसियम और एंड्रस का मतलब क्या होगा, स्टेमेंस या एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो इसको मत भूलिएगा आप लोग। इसमें क्या होंगे, जो आपके स्टेमेंस होंगे वो किससे अटैच्ड होंगे, गाइनोसियम से अटैच्ड होंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज डिडेनमस, ठीक है। तो डिडेनमस कंडीशन क्या होता है, तो इसमें आप एग्जांपल देख लीजिए। तो इसमें ओसिमम आते हैं जो कि आपके लेबिएसी फैमिली का है। तो डिडेनमस कंडीशन क्या होता है, इसमें आपके 4 स्टेमेंस होते हैं, जो कि 2 जो होते हैं वो बड़े होते हैं और जो 2 छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिडेनमस कंडीशन। ये आपके लेबिएसी फैमिली में पाया जाता है। जब आप फैमिली लेबिएसी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, इसका वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाके प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका डायडेनेमस कंडीशन। अब हम लोग देखेंगे टेट्राडाइनेमस कंडीशन। तो टेट्राडाइनेमस कंडीशन क्या हो रहा है, इसमें 6 स्टेमेंस होते हैं, जो कि आपके 4 क्या होंगे, लॉन्ग होंगे और 2 क्या होंगे, छोटे होंगे। तो 6 स्टेमेन में से क्या होंगे, 4 आपके लंबे होते हैं और 2 छोटे होते हैं। तो इसी हम लोग क्या कहते हैं, टेट्राडाइनेमस कंडीशन कहते हैं। तो आज हम लोग देख लिए डायडेनेमस कंडीशन, टेट्राडाइनेमस कंडीशन और गैन एंड्रस। तो गैन एंड्रस में कंडीशन में आपका एग्जांपल क्या आता है, इसमें आपका आता है कैलोट्रॉपिस। कैलोट्रॉपिस क्या होता है, मदार को हम लोग कैलोट्रॉपिस कहते हैं। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। डायडेनेमस कंडीशन तो आपको पता ही है, ओसिमम होंगे जो कि लेबिएसी फैमिली का है, ठीक है। टेट्राडाइनेमस में क्या आते हैं, जो आपके मूली होते हैं और सरसों होते हैं। जब आप उसके स्टेमेंस को देखेंगे तो उसमें क्या होंगे, 6 स्टेमेन होते हैं, 4 जो होते हैं लंबे होते हैं और 2 छोटे होते हैं। अगर आप कभी नहीं देखे हैं तो प्लीज़, अगर आपको मूली के या सरसों में ऐसा देखने को मिले तो आप प्लीज़ उसे देखिए, तब आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगा। तो ये हो गया आपका अरेंजमेंट ऑफ स्टेमेन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एक फैमिली में दिखाया गया है। तो आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। पॉलीएंड्रस में जितने भी स्टेमेंस होंगे फ्री होंगे। सिनजेनेसिस में क्या होगा, एंथर लोब एक दूसरे से जुड़े रहेंगे लेकिन फिलामेंट अलग होगा। सीन एंड्रस कंडीशन में क्या होगा, एंथर लोब और फिलामेंट दोनों एक दूसरे से अटैच होंगे। एपीपिटालस मीन्स क्या होगा, जो आपके स्टेमेंस होंगे कोरोला से अटैच्ड होगा। एपीफाइलस में क्या होगा, जो आपके एंड्रोसियम है वो पेरियंथ से अटैच होगा। गैन एंड्रस में क्या होगा, जो आपके स्टेमेन है गाइनोसियम से अटैच्ड होगा। और डेडिनमस क्या होता है, उसमें आपके 2 लंबे 2 छोटे स्टेमेंस पाए जाते हैं। और टेट्राडाइनेमस में क्या होता है, 6 स्टेमेंस होते हैं, 4 लंबे और 2 छोटे। तो ये देखिए कितना शॉर्ट नोट्स में मैंने बता दिया। अगर जो आपको कहीं पे कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।